किस लिए? उदरासर ग्राम है यहाँ डूंगरगढ़ तहसील में। वहाँ एक मुन्नीराम ब्राह्मण जीएसएस पर संविदा कर्मचारी था। उसकी ड्यूटी केवल ये थी कि उसको जीएसएस पर ही जितना काम है वो करना है। कंपनी जो है वो स्टर्लिंग कंपनी गुरुग्राम की है। उसका कोई ठेकेदार था वहाँ जीतू। तो मुन्नीराम जो वहाँ काम कर रहा है लगभग इस कंपनी में पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा है और जीएसएस पर ही ड्यूटी दे रहा है। उदरासर ग्राम से जालबसर गांव है, वहाँ कोई फाल्ट आ गया बीच में। तो जेईएन और ठेकेदार ने कहा कि मुन्नीराम तू जाके वो हमारे साथ चल और वो फाल्ट ठीक कर। उसने कहा सर मेरा जीएसएस पर काम है, मेरा फाल्ट ठीक करने का नहीं है। तो मुन्नीराम को ज़बरदस्ती दबाव देके और ठेकेदार और जेईएन नारायण शुक्ला है दोनों उसको लेके गए और उसने भी ग्राम उदरासर से जालबसर तक की जो लाइन थी उसको ठीक कर दिया फाल्ट को। उसके बाद उस पर प्रेशर बनाया गया कि आप जालबसर गांव से आगे एक बोमिया जी फीडर है, तुमको वो भी ठीक करना है। उसने कहा सर मेरा जीएसएस पर काम, आप ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने दबाव दिया और नारायण शुक्ला जेईएन जो है उसने अपने ड्राइवर को उसके साथ भेज दिया और खुद जीएसएस चले गए। मुन्नीराम जो है वो जालबसर से आगे बोमिया जी फीडर पर पहुंच गया और उसने वहाँ एक फाल्ट ठीक कर दिया, तार जोड़ दिया। जैसे ही उसने दूसरा तार जो फाल्ट था उसको ठीक करने के लिए हाथ डाला और करंट आया और वो वहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके साथ जो जेईएन का ड्राइवर था उसने उनके घरवालों को फ़ोन किया। घरवालों ने यहाँ पीबीएम लाके उसको एडमिट किया। ये बात 28 जुलाई की है। 5 दिनों से वो मौत से और ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा है। नारायण शुक्ला और ठेकेदार कोई भी यहाँ पीबीएम में नहीं आया है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में वो भर्ती है। प्रशासन की ओर से उसकी कोई सुध नहीं ली गई है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नारायण शुक्ला और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीकानेर संभाग में जितने भी ठेके पर कार्य चल रहे हैं, रोज कोई न कोई मरता है। इस पर एक भविष्य के लिए कोई नीति निर्धारण किया जाए। उन जो कर्मचारी है संविदा, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी जो टीम है प्रशासन की वो लगाई जाए, जिसकी निगरानी में सारा काम हो। ऐसे तो रोज कोई न कोई करंट से मर जाता है, कभी कहीं, इसको रोका जाए। ठीक है। और उनके खिलाफ नारायण शुक्ला और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित कर्मचारी को मुआवजा दिया जाए। नाम बताएं। धनसुख सारस्वत, प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन।